हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो परिवार आपने पढ़ा होगा उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, वन लाइनर फैक्ट्स भी आपने बहुत देखे होंगे। आपको यहाँ पर परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आइए हम देखते हैं इसमें। देखिए, नाभिकीय मूल या परिवार मूल क्या है उसको जानते हैं। नाभिकीय मूल अथवा या परिवार मूल की अवधारणा सर्वप्रथम मर्डाक ने 1949 को दिया था। ठीक है, अब आपको जानना है कि परिवार को वार्नर ने कितने भागों में बांटा है। तो वार्नर ने 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका प्रभव या अनुकूलन परिवार अथवा जन्मित परिवार। ठीक है, ये सब एक है, या तो जन्मित परिवार कहिए, या तो अनुकूलन परिवार, या तो प्रभव परिवार। ये पहला भाग था और दूसरे भाग का नाम है प्रजनन परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में आगे कि दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए डिंडेस ने बताया है कि परिवार जो है प्रभव परिवार वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार प्रभव परिवार होता है। देखिए, बच्चों के माता पिता के लिए उसका प्रभव परिवार होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें ये बताया गया है कि पहले तो ये वार्नर ने 2 भागों में बांट दिया, पहला अनुकूलन परिवार और दूसरा जन्म और दूसरा प्रजनन परिवार। तो दोनों में अंतर को गिंडेस ने बताया है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रभव परिवार है उसमें व्यक्ति जन्म लेता है। ठीक है, प्रभव परिवार के अंतर्गत व्यक्ति उसमें जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार प्रभव परिवार कहलाएगा। मतलब आप लोग जहाँ पर अभी रह रही होंगी, आपके माता पिता का जो परिवार है आपके लिए क्या है, प्रभव परिवार है। और आगे देखते हैं कि जिस परिवार को युवक और युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन परिवार कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अविवाहित होंगे और विवाहित भी होंगे। ठीक है, तो ये जानिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए जो वहाँ पे जहाँ पर वो रह रही हैं तो वो उनका प्रभव परिवार है। लेकिन जब वो शादी करके जिस घर में जाती हैं, जिस परिवार में शामिल होती हैं, वो उनका प्रजनन परिवार कहलाता है। पर यदि किसी दंपति को कोई संतान नहीं होती है तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार का स्वरूप या पहलू गौण होता है तथा दोनों में से किसी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे दंपति हैं, कोई अगर उन्हें कोई भी अगर उनका प्रजनन नहीं हुआ है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो वह जो है प्रभव परिवार के उनके लिए गौण होगा। और अगर उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो वो परिवार वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसमें ध्यान देने बात यह है आपके लिए कि एक ही परिवार प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि वर्गीकरण का आधार व्यक्ति विशेष का संदर्भ है। माता पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार है माना जाता है, जबकि वही बच्चों के लिए प्रभव परिवार होता है। देखिए, आप लोग अभी जहाँ पर रह रहे हैं तो आपके लिए वो प्रभव परिवार है, लेकिन आपके माता पिता के लिए वो प्रजनन परिवार है। तो यही बताया गया है कि दोनों को एक माना जा सकता है। ठीक है, ये रही बातें प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार के बारे में। आइए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगला है हमारा परिवार के बारे में और क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। देखिए, परिवार ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनके बीच नातेदारी का संबंध होता है। देखिए, अगर सामूहिक रूप से एक छत के नीचे कई लोग रह रहे हैं ग्रुप में, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो परिवार हो, उनके बीच में नातेदारी होना ज़रूरी है। ठीक है, परिवार जो है व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिसके बीच नातेदारी संबंध होती है। सबसे छोटे अथवा एकांकी परिवार में संतान वाले पति पत्नी होते हैं। ठीक है, परिवार ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पुरुष और उसके बच्चे हों, अथवा ऐसे भी जिसमें एक स्त्री और उसके बच्चे हों। परंपरा से भारतीय परिवार अधिक जटिल संरचना के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें प्रायः 2 या 3 पीढ़ियां निवास करती हैं। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह परिवार नहीं कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह परिवार नहीं कहलाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके बीच में नातेदारी का संबंध होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आइए अब हम यहाँ पे समझते हैं लिंटन के अनुसार। लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, संरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार। अब हम जानेंगे संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार के बारे में। देखिए, संरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। ठीक है, मतलब जो संरक्त परिवार है उसमें सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उनमें नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें जानिए कि जैसे नायर परिवार जो कि मातृसत्तात्मक है में पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। तो पूछा जा सकता है किस परिवार में पति यदा कदा पत्नी के पास रहता है या हमेशा नहीं रहता, तो नायर परिवार में। अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। विवाह संबंधी परिवारों में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ मुख्य जोर रक्त संबंध पर ही दिया जाता है। वर्तमान में पाए जाने वाले एक विवाह परिवार जिसमें स्त्री व पुरुष साथ साथ रहते हैं विवाह संबंधी परिवार कहलाते हैं। जहाँ पर एक विवाह संबंधी होंगे वहाँ स्त्री पुरुष साथ साथ रहेंगे, वह क्या होंगे, विवाह संबंधी परिवार कहे जाएंगे। ये रही परिभाषा आपके संरक्त परिवार। संरक्त का मतलब आप समझ गए हैं कि आपस में उनका रक्त संबंध होता है, वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, और विवाह संबंध परिवार में क्या होगा, स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, जबकि संरक्त में पति पत्नी हमेशा साथ नहीं रहते, पति कभी कभी अपनी पत्नी के साथ रहता है। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे वेस्टरमार्क के अनुसार कुछ चीज़ें। देखिए, वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास, पूछा जा सकता है मानव विवाह का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे वेस्टरमार्क है। देखिए, वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास में पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया है। इस प्रयोजन हेतु पुरुष ने महिलाओं पर एकाधिकारों का दावा किया और बल द्वारा उन्हें रक्षित किया है। यह प्रथा तब चली जब तक कि रिवाजों ने परिवार रूपी संस्थाओं की स्थापना नहीं कर दी। वेस्टरमार्क से इतर ब्रीफाल्ट के अनुसार जब परिवार रूपी संस्था अस्तित्व में आई तब भी मातृतंत्र ही मौजूद था। ठीक है, ये डेफिनेशन रही इम्पॉर्टेंट वेस्टरमार्क के अनुसार। इनके पुस्तक का नाम याद रखेंगे मानव विवाह का इतिहास। तो उस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।